हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं जो 2020 का एग्जाम हुआ है बिहार बोर्ड का। उसके मैं एक या दो क्वेश्चंस बताऊंगा और हम ये यहाँ पे रूल नहीं जानेंगे, बिकॉज मैं आपको रूल बहुत सारे बताते रहता हूँ। वो तो चॉइस आपकी है, आप वीडियो देखें या ना देखें, बट मैं अपनी ड्यूटी करते रहता हूँ, है ना। तो मैं यहाँ पे ये बताने आया हूँ कि जब हम एग्जाम हॉल में होते हैं तो हमें क्वेश्चंस को किस तरह से देखना चाहिए, है ना, किस नजरिए से हमें देखना चाहिए, तो हम ये पता करते हैं, राइट। और जो सही आंसर है उसको हम कैसे पता लगाएं कि हमारा सही आंसर क्या होना चाहिए। सपोज ये क्वेश्चंस आपके सामने है कि नीरज रोट दिस लेटर यस्टरडे, और इसको हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है, राइट। पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो सबसे पहले हमें ये देखना, रूल तो हमें पता ही है ना। तो देखते हैं पहला ऑप्शन, देखिए ऑप्शन से देखते हैं क्या ये यस्टरडे हमारा सब्जेक्ट हो सकता है, क्योंकि हम तो हमने पढ़ा है कि जो ऑब्जेक्ट होगा उसको हम यहाँ पे सब्जेक्ट मानेंगे। तो दैट इज नॉट अ ऑब्जेक्ट, राइट, बिकॉज इट इज अ पास्ट डिनोटिंग वर्ड। तो हम इसको कैसे पता करेंगे। तो नीरज ने लिखा क्या है, आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा, तो लेटर लिखा है, तो हमारा ऑब्जेक्ट ये हुआ ना। अब जब हमें ऑब्जेक्ट पता चल गया तो पहला क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट ही नहीं दिया है, सीधे यस्टरडे वाज रिटन लेटर बाय नीरज, है ना। तो ये क्वेश्चन नहीं, इसका कोई तुक नहीं बनता है। फिर दूसरा देखिए, बी नंबर, दिस लेटर इज। अब यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट तो बन रहा है, ठीक है, और इसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी सही है, रिटन भी सही है, बाय नीरज यस्टरडे, ये बिल्कुल सही है। सब कुछ सही जा रहा है, सही जा रहा है। अरे यार, ये तो पास्ट में है और यहाँ पे क्या लगा रखा है, इज, तो क्या होगा, गलत होगा। आप एकदम कहाँ पे आपका ध्यान खो गया, देखिए ना कितना जल्दी खो जा रहा है। तीसरा देखिए ऑप्शंस, यहाँ पे भी ये ठीक है, और यहाँ पे पास्ट वाला हमें हेल्पिंग वर्ब ही हो गया। रीट वर्ब का थर्ड फॉर्म हमें कभी भी पैसिव बनाना है तो उसमें हमेशा क्या आता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, ये भी ठीक है, और नीरज यस्टरडे ठीक है। तो ये हमारा सही ऑप्शन जा रहा है। चौथा देखिए कि दिस लेटर वाज रोट। अब देखिए V2 कहीं हो सकता है क्या, नहीं हो सकता ना, बाय नीरज यस्टरडे। तो हमारा देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर भी सही बैठ रहा है, हमारे पास ये सब्जेक्ट जो इधर ऑब्जेक्ट है वो इधर सब्जेक्ट हो जाता है, बिकॉज हमने बताया था कि वो सफरर होता है या रिसीवर होता है। तो देखिए कितना आसान तरीका से, मतलब आप भुलाना चाहें तो इधर ही दो को देख करके भुला जाएंगे, है ना, कि थर्ड फॉर्म वाज लगी गया है, मतलब इस तरह से आपको भटका सकता है। तो आपको क्वेश्चन इस तरीके से देखना चाहिए कि ये हमारा सब्जेक्ट हो जा रहा है। ठीक है, ऑब्जेक्ट की जगह मतलब यहाँ पे तो सब्जेक्ट ही मान के चलते हैं। तो और इसके साथ इज है और ये क्वेश्चन कर रहा है पास्ट में और हम लगा रहे हैं इज में, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा हमने देखा कि ये भी सही है और ये भी सही है, कि हमारा ये पास्ट वाला भी है। और हमेशा कोई भी आप पैसिव बनाते हैं, पैसिव सेंटेंस बनाते हैं, तो उसमें हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही होता है, राइट। और नीरज के द्वारा लिखा गया है, ओके। तो ये क्वेश्चंस इस तरह से। दूसरा क्वेश्चंस देख लीजिए, एक और पैसिव। अब यहाँ पे फिर से मैं यही कहूंगा कि आप अपना ऑप्शन खुद से सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद मैं बताता हूँ। आप वीडियो को पॉज करके सिलेक्ट करते रहिए, ठीक है। मैं बताता हूँ कि रीता डिड नॉट क्लीन द रूम। अब ये मैं आपको बता दूंगा कि ये सभी क्वेश्चंस उसी से लिए गए हैं, राइट। अभी जो हाल ही में बिहार बोर्ड का एग्जाम हुआ है उससे लिया गया, ठीक है। अब ये आप जाकर आप खोजते रहिए, इसका नंबर भी है, सीरियल नंबर जो 35 है, आप जाकर देख लीजिए, ये आपका काम है। अब क्या कह रहा है कि हमें पैसिव में चेंज करना है ना, मतलब एक इसमें से ऑप्शन चूज करना है। तो आपने जो सिलेक्ट किया अब उसको देखते हैं। ये कह रहा है रीता डिड नॉट क्लीन द रूम, राइट। अब ये तो हमें पता चल गया कि ये कौन से, पहले हमें ये देखना होगा कि कौन सा टेंस है। तो कौन सा टेंस है ये, सिंपल। अगर आपको ये सब पता नहीं है तो मैंने वीडियो बना के रखा है, आप जाकर देख लीजिए, सिंपल पास्ट टेंस, राइट।
अब देखिए यहाँ पे तो इसका कोई तुक ही नहीं बन रहा है, ये खुद क्लीन कर रही है और डायरेक्टली है, और इसमें हेल्पिंग वर्ब भी कुछ पता नहीं चलता, तो ये तो पहले ही गलत हो गया है ना। दूसरा देखिए, अब भाई पास्ट सिंपल पास्ट टेंस है, अब हैज लगा रही है, ये तो पहले ही ये भी गलत हो गया। देखिए इस तरह से क्वेश्चंस को देखा जाता है यार, आप पता नहीं क्या देखते होंगे और किस तरह से अपने मन का जो भाव व्यक्त करते होंगे, वो मुझे पता नहीं है, ठीक है, जो देखा जाता है उसका। अब यहाँ पे देखिए कि हमें सिंपल पास्ट टेंस के साथ अगर पैसिव में चेंज करना है तो उसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, वाज वेयर होता है, तो वाज हो गया। दिस द रूम भी हो गया हमारा, ऑब्जेक्ट वाज नॉट क्लीन्ड बाय रीता, इट्स गुड। मतलब हर चीज है, थर्ड फॉर्म भी है, वाज अगर चाहिए तो ये भी है, और ऑब्जेक्ट जो वहां पे था यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, ये भी है। तो हमारा तीनों हो गया सही, तो ये क्या हो गया, तीनों मैच हो गया, तो सही हो गया। अब इसका भी कोई रूम क्लीनिंग इज नॉट डन बाई रीता, इसका भी कोई तुक्की नहीं बनता, ये भी कहाँ है। अब इस तरह से एलिमिनेट कर सकते हैं, कितना अच्छा तरीके से, मतलब आप खुद अगर ढूंढने लगेंगे अपने अंदर तो आपको जवाब मिल जाएगा। इस तरह के और भी वीडियो आप चाहते हैं कि सर क्वेश्चंस को हम सबसे पहले ऑप्शन ही देखकर कैसे बना ले, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर फिर भी आप जानते होंगे तो बढ़िया बात है, और नहीं जानते हैं तो आप इस तरह के और भी बहुत मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि कैसे ऑप्शन देखकर ही आप क्वेश्चंस को हैंडल कर सकते हैं, उसका सही आंसर ढूंढ सकते हैं, राइट। तो अगर आप चाहते हैं तो पहली बार है तो मेरा यही कहना है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको मिल जाए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।